morning students, myself Hovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture just we are going to discuss a very new chapter for class 12. Okay, the application of differentiation chapter. Okay, so in this chapter the first concept is the rate of measures. Okay, the rate of changes. Okay, so this is the first subchapter. So in this differential application part, many more subchapters are there. The first one is rate of measure, second one is tangent normal, and then the increasing decreasing function, then maxima minima, then mean value theorem. These are all the subchapters of the application of differentiation. Okay, so this is the first chapter actually. Just we are going to discuss in this lecture. Okay, so the lecture is for the rate of measures. Okay, rate of changes. यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन का जब हम लोगों ने फर्स्ट दिन जो डिस्कस किया था, व्हाट इज डिफरेंशिएशन. ओके, डिफरेंशिएशन का थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा देखो आप लोग. y2 minus y1 by x2 minus x1, that means dx by dy. what does it mean? या फिर dy by dx, कुछ भी बोलो. ये d मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस आता है. ठीक है, बाई कुछ रहता है, दैट मीन्स dx हो या dy हो. दैट मीन्स किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वैल्यू. ओके, सो ये बेसिकली एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है. अब फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि कुछ इनपुट पुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा. विदाउट यूजिंग दिस इनपुट you can't get the output here. Okay, so if you want to get the output, that means you have to use some input on that particular function. Okay, so for the different inputs, the output values will be changing. Okay, so that means here the output values, this changes actually depends on the changes of input values. डिपेंड तो करता है किसके ऊपर? इनपुट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है. किसका? आउटपुट वैल्यू का. ये जो चेंजेस आ रहा है वो इनपुट वैल्यू का जो चेंजेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर आपने सीखा है डिफरेंशिएशन में, जैसे dx by dy, ये जो x का वैल्यू चेंज हो रहा है y के रेस्पेक्ट में, या फिर dy by dx, कुछ भी बोलो, y का वैल्यू चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. इसको ही बोला जाता है रेट. सो दैट मीन्स रेट मतलब क्या होता है? किसी एक फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सम इनपुट वैल्यूज, इसको ही रेट बोला जाता है. जैसे एग्जांपल, डिस्टेंस इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोला जाता है उसको? वेलोसिटी. राइट, dx by dt, that means x मतलब क्या है? डिस्टेंस. सो dx मतलब x चेंज हो रहा है, d फॉर डिफरेंसेस. x चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? जितना तुम टाइम चेंज करोगे, जितना तुम टाइम चेंज करोगे उतना ही डिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा. ठीक है, अगर ये फंक्शन जो है वो एक्चुअली द कंटिन्यूअस फंक्शन हो, तब कांस्टेंट फंक्शन हो तब ये तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं. अब टाइम जा रहा है, आप एक ही जगह खड़े हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर नहीं होगा. रेट नहीं निकाल सकते तुम यहाँ पर. रेट कब निकाल सकते हो? जब मूवमेंट हो. ओके, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर तुम डिस्टेंस चेंज कर रहे हो, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या फिर डिस्टेंस जो भी हो, तब इसको बोला जाता है रेट. ठीक है, आप एक जगह खड़े हो पर टाइम तो चेंज हो रहा है, तो यहां पर कांस्टेंट हो गया फंक्शन, है कि नहीं? तो ये कांस्टेंट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन जीरो निकलता है, तो रेट क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा. चेंज ही नहीं हो रहा है, रेट कहां से निकलेगा? है कि नहीं? सो दैट मीन्स कोई भी फंक्शन का अगर रेट तुम्हें निकालना है, वो फंक्शन ऑब्वियसली क्या होता? कंटिन्यूअस होना पड़ेगा. दैट मीन्स ये फंक्शन का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होना पड़ेगा. ठीक है, अगर चेंज होता है वैल्यूज तभी जाके आप रेट निकाल सकते हैं. ठीक है, ओके. तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है रेट ऑफ चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर भी है. ठीक है, जस्ट यू शुड हैव द क्लियर विजन, you should have the clear concept about the daily activities. Okay, daily activities means daily works, just whatever you are doing in home, and just eating, writing, sleeping, just these are all the daily activities. So you should have the clear idea about your daily activities. Then I think this rate of changes chapter can be cleared. Okay, so and apart from that, just I will try to make you clear. Okay, everything
एवरी कॉन्सेप्ट। नाउ देखो, तो यहां पर रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डिफरेंशिएशन। यहां पर कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये यहां पर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन ही यूज करना है। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एप्लीकेशन करने के लिए जाएंगे। तो एप्लीकेशन का कोई बेसिकली कोई थ्योरी नहीं होता है। एप्लीकेशन मतलब क्या है? जो थ्योरी है उसका आप इंप्लीमेंट करेंगे। अभी थ्योरी ऑलरेडी हम लोग सीख गए डिफरेंशिएशन चैप्टर में। ओके, सो ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जस्ट गिव द हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, ये है फर्स्ट, ये अलग चैप्टर, अनदर चैप्टर। ओके, उसमें हम लोग करेंगे रेट ऑफ मेजर्स, ठीक है, रेट ऑफ मेजर्स करेंगे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, दैट मीन्स अब डेली एक्टिविटीज में जैसा चेंजेस होता है, जैसा जिस टाइप का डिफरेंशिएशन यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ए बैलून which always remains spherical, a balloon which remains spherical, a balloon which remains spherical, has a variable radius, has a variable radius find the rate at which volume is changing. Find the rate at which volume is changing. Okay, आपको रेट निकालना है किसका? वॉल्यूम इज चेंजिंग when x equals to 7. When x equals to 7. ओके, तो दैट मीन्स यहां पर एक बैलून है। बैलून का शेप किस टाइप का है? स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप। ओके, तो यहां पर बोला गया हैज द वेरिएबल रेडियस। स्फीयर जो है बैलून यहां पर किस शेप का है? स्फीयर शेप का है। तो स्फीयर है, दैट मीन्स रेडियस तो होगा। तो रेडियस यहां पर क्या होगा? वेरिएबल है, दैट मीन्स रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस फिक्स्ड नहीं है यहाँ। दैट मीन्स बैलून का साइज जो है वो चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स बैलून का साइज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये श्योर है कि नहीं? तो अगर स्फीयर का रेडियस चेंज हो जाए, रेडियस अगर चेंज हो जाए तो स्फीयर का साइज भी थोड़ा चेंज होगा। तो दैट मीन्स यहां पर बोला गया the balloon is which is this has the variable radius and find the rate of which is volume is changing. volume change होने का रेट तुम्हें निकालना है when x equals to 7. okay, so here where volume of the sphere, क्योंकि वॉल्यूम चेंजिंग रेट निकालना है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम v इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। r तो यहां पर क्या है? x। रेडियस यहां पर क्या है? रेडियस इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये है v इक्वल्स टू 4/3 पाई x क्यूब। दैट मीन्स यहां पर ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स रेडियस यहाँ पर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट वॉल्यूम भी चेंज होगा। किसके साथ? रेडियस के साथ। दैट मीन्स वॉल्यूम का चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स यहां पर मुझे dv निकालना है, ये तो श्योर है, ठीक है। dv वॉल्यूम का चेंजेस निकालना है। चेंजेस मतलब ही आपको d यूज करना है, डेरिवेटिव यूज करना है। तो dv किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस भी चेंज हो रहा है, तो dx, dv/dx। So that means ultimately मुझे both side with respect to x differentiation करना था, dv/dx। So it means 4/3 पाई और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। So it means dv/dx equals to 4/3 पाई, 3 3 cancel। So when x equals to 7,
बोला गया ना क्वेश्चन में कि जब x का वैल्यू 7 हो तब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या निकलता है। दैट मींस लिखने का स्टाइल ऐसा है, dp by dx x equals to 7, ओके, इक्वल्स टू 4 pi x square, दैट मींस 7 स्क्वायर। सो दैट मींस यहां पर क्या होगा 49 into 4 196 पाई निकलता है किसका, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। सो दैट मीन्स यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सो यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, इसलिए हम लोगों ने dv बाई dx निकाला है यहां पर। अगर यहां पर वॉल्यूम चेंज होता टाइम के रेस्पेक्ट में तो dv बाई dt निकालते हम लोग। तो यहां पर तो बोला ही गया, यहां पर देखो रेडियस विद वेरिएबल रेडियस चेंज हो रहा है, तो रेडियस के साथ साथ स्फीयर का शेप भी चेंज होगा। तो स्फीयर का शेप जितना चेंज होगा वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो दैट मींस अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम का चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इस क्वेश्चन में, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस का नाम यहां पर क्या दिया गया क्वेश्चन में, x दिया गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। Find the rate of change of the area of the circle. Find the rate of change of area of circle. Okay, area of circle with respect to radius. With respect to radius, okay, when r equals to 3 centimeter, okay, so that means यहां पर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका, एरिया ऑफ द सर्कल। दैट मींस सर्कल का एरिया यहां पर चेंज, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है, या फिर बड़ा हो रहा है या फिर छोटा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट चेंजेस आ रहा है नहीं। सो यहां पर सर्कल का एरिया चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, आपको क्या समझ में आता है। देखो यहां पर रेडियस है, सर्कल है, दैट मींस रेडियस काउंट होगा। दैट मींस रेडियस अगर ज्यादा होगा तो सर्कल का साइज भी बड़ा होगा, है कि नहीं, एरिया भी बड़ा होगा। या फिर रेडियस कम होता गया, दैट मींस सर्कल का साइज भी छोटा होता रहेगा, एरिया भी सर्कल का छोटा होता रहेगा। दैट मींस यहाँ पर मुझे चेंजेस निकालना है, यहाँ पर ये मुझे नहीं निकालना है कि यहाँ पर ये सर्कल का साइज का बड़ा हो रहा है या फिर छोटा हो रहा है, मुझे यहाँ पर सिर्फ चेंजेस का रेट निकालना है, ठीक है। सो दैट मींस यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए नाम दे दो एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर है। तो यहां पर देखो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो बोथ साइड मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डी ए बाई डी आर, ठीक है। तो रेडियस तो आर है ना, तो यहां पर पिछले क्वेश्चन में रेडियस को x लिखा गया था, इसलिए हम लोगों ने डी बी बाई डी एक्स लिखा था। यहाँ पर रेडियस को नाम दिया गया r, तो आप डी आर लिखेंगे। तो डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू पाई ये डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई टू आर, दैट मीन्स 2 पाई आर, ओके। सो यहाँ पर लास्ट लाइन में एक लिखा गया है व्हेन r इक्वल्स टू 3, देखो तो लिखने का स्टाइल ऐसा है 2 into pi into 3, that means 6 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर एरिया का निकाल रहे हो, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स सेंटीमीटर नीचे आएगा, है कि नहीं। सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम of a sphere. Find rate of change
find rate of change of the volume of sphere, okay, volume of the sphere with respect to its surface area, with respect to its surface area, okay, surface area, with respect to its surface area when the radius is 2 centimeter, when the radius is 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलो, यहां पर बोला गया कि फाइंड द रेट निकालना है। किसका रेट निकालना है? वॉल्यूम का रेट निकालना है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, ठीक है। अब मुझे ये बोलो, किसी भी चीज का सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के साथ क्या डायरेक्ट कनेक्टेड होता है? वॉल्यूम और सरफेस एरिया स्फीयर का, ठीक है, दोनों के एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होता है या फिर किसी के थ्रू कनेक्टेड होता है? दैट मीन्स मैं यही बोलना चाह रहा हूं, देखो वॉल्यूम डिपेंड करता है, स्फीयर है ना, वॉल्यूम डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर। रेडियस अगर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है कि नहीं? फिर रेडियस के ऊपर सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स रेडियस अगर बढ़ता रहा सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, रेडियस अगर कम होता गया सरफेस एरिया भी कम होगा। तो रेडियस के ऊपर वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी कम होगा जितना रेडियस चेंज होगा, है कि नहीं? दैट मीन्स वॉल्यूम हो या फिर सरफेस एरिया हो, दोनों किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोलो तो, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स यहां पर जो तुम्हें बोला गया ना कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया, तो यहां पर वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। डायरेक्टली हम लोग यहां पर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो यहां पर मुझे एक चीज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो है आर, रेडियस, पैरामीटर, रेडियस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे? देखो, we know that V equals to 4/3 pi r cube। r क्या है? Here radius equals to r, 4/3 pi r cube, वेरी गुड। और सरफेस एरिया S equals to क्या होता है? एक स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? तो देखो, वॉल्यूम भी रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया भी रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक काम करते हैं, dV/dr निकालते हैं यहां से, 4/3 पाई और यहां पर हो जाएगा 3r स्क्वायर, ds/dr 6 पाई ट्वाइस आर। मुझे निकालना क्या है? वॉल्यूम का चेंजेस dV विथ रेस्पेक्ट टू एरियाज चेंजेस, ऐसे लिखते हैं ना। सो dV/ds उसको dV/dr इंटू dr/ds ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? कोई पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पर dV/dr दैट मीन्स यहाँ पर 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा dr/ds है ना, दैट मीन्स ये 12 पाई आर हो जाएगा। दैट मीन्स पाई कैंसिल, यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक आर, दैट मीन्स r/3 निकलता है। यहाँ पर देखो, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर गिवन है। सो इफ द रेडियस इज 2, सो dV/ds r equals to 2/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? dV/ds है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब dV मतलब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, तो यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मींस काटबुट के सेंटीमीटर निकलेगा, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट, a stone is dropped into a lake, a stone is dropped into a lake,
stone is dropped into a lake. A stone is dropped into a lake. A stone is dropped into a lake. Stone is dropped into a lake, and water moves in a circle. And water moves in a circle. Okay. At a speed of 3.5 centimeter per second. Okay. At the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter. How fast is the enclosed area is changing? अच्छा, मतलब यहां पर देखो, ये एक लेक है, ठीक है, कोई भी एक लेक है, यहां पर स्टोन आपने डाला यहां पर, तो प्रैक्टिकल सोच सकते हो, प्रैक्टिकली यू कैन थिंक प्रैक्टिकली। तो कोई भी लेक में आप एक पत्थर का टुकड़ा आप डाल के देखिएगा, एक वेव पैदा होता है। वेव मतलब कैसा होता है, ऐसे ऐसे सर्कुलर शेप का, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा वेव, है क्या नहीं? जितने सर्कुलर शेप का होगा, ये देखना, आप नोटिस करना, ठीक है। ये पानी में जो कोई भी आप पार्टिकल डालेंगे तो ये एक वेव जो है वो बनेगा, है कि नहीं? वो वेव जो है किस शेप का होगा, सर्कुलर शेप का होगा, ऐसा 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 बढ़ता रहेगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स ये वेव सर्कुलर शेप में बढ़ता रहेगा। दैट मीन्स ये वेव जो है, सर्कुलर वेव जो है, उसका रेडियस भी बढ़ता रहेगा, रेडियस भी चेंज होता रहेगा। दैट मीन्स ये जो वेव है उसका सरफेस एरिया भी चेंज होता रहेगा, है कि नहीं? एरिया भी चेंज होता रहेगा ना, देखो, ठीक है। तो यही यहां पर बोला गया कि एक मूव इन अ सर्कल एट स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये रेट दिया गया है, दैट मीन्स ये पर सेकेंड, पर कुछ भी ऐसे दिया गया है, दैट मीन्स ये रेट है। अब ये किस चीज का रेट है? सर्कल जो यहां पर मूव कर रहा है, यहां पर देखो, ड्रॉप्ड इनटू अ सर्कल एंड वाटर मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड, मतलब वाटर जो है सर्कुलर शेप में ऐसे ऐसे 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये जो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर यहां से होगा, फिर ऐसा होगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स यहां पर ये सेंटर पॉइंट है जहां पर आपने स्टोन डाला था। तो पहले ये रेडियस होगा, फिर ये रेडियस, फिर ये रेडियस, फिर ये रेडियस, फिर ये रेडियस, फिर ये रेडियस। दैट मीन्स ये सर्कुलर शेप जितना चेंज होगा, रेडियस भी वेव का उतना ही स्पीड से चेंज होगा। दैट मीन्स वाटर यहाँ पर सर्कुलर शेप में चेंज हो रहा है विद द स्पीड 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेडियस भी तो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज होगा, यही तो स्पीड होगा ना। अब वाटर सर्कुलर शेप जितना चेंज होगा, जिस स्पीड से चेंज होगा, रेडियस भी तो उसी स्पीड से ही चेंज होगा, ठीक है ना? तो दोनों तो एक दूसरे सेम चीज ही है। यहाँ पर सर्कुलर शेप बड़ा होता गया, रेडियस भी सेम रेट में ही चेंज होता गया, है कि? सो हियर रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, ऐसे लिख लो, सर्कुलर वेव इक्वल्स टू आर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, dr by dt, यहां पर देखो dt क्यों लिखा, पर सेकेंड दिया गया है, दैट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो टाइम्स को तो t से डिनोट करते हैं। क्या चेंज हो रहा है? सर्कुलर वेव चेंज हो रहा है, दैट मीन्स रेडियस चेंज हो रहा है उस सर्कुलर वेव का। दैट मीन्स ये पहले ये, फिर ये, फिर ये,
तो रेडियस जितना स्पीड से चेंज होगा सर्कुलर वेव भी तो उसी स्पीड से ही चेंज होगा। दैट मींस अल्टीमेटली ये रेडियस का स्पीड ही गिवन है, थोड़ा घुमा फिरा के बाद बोला गया है। ओके, सो दैट मींस 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किसका रेट है? रेट ऑफ चेंज है रेडियस का। दैट मींस रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर करके, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड, मतलब टाइम dt, ठीक है। सो dr बाई dt क्या दिया गया? 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। आपको निकालना क्या है? एट एनी इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया, सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पर। हियर a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स d ऑब्वियसली यहां पर बोलो तो यहां पर क्या t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? यहां पर ये भी तो बोल सकते हो सर ये जो एरिया चेंज हो रहा है ये तो रेडियस के रेस्पेक्ट में तो चेंज हो रहा है, रेडियस जितना बढ़ेगा सर्कल का शेप उतना ही बड़ा होता रहेगा। दैट मीन्स सर्कल का शेप, दैट मीन्स एरिया बढ़ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग तो कर सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। बट क्वेश्चन में देखो किस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिखाया गया आप लोगों को? टाइम के रेस्पेक्ट में, सेकंड, पर मिनट, पर आवर। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए तो दैट मींस डिफरेंशिएशन आपको टाइम के रेस्पेक्ट में ही करना है, आर के रेस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट मींस रेट निकालना है, टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है। दैट मींस बोथ साइड आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मींस डी ए बाई डी टी और इधर पाई डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो पाई डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर तो 2r तो होगा ही अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ट्वाइस एक्स, तो यहाँ पर ट्वाइस आर होगा। बट यहाँ पर r का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में, दैट मींस डी आर बाई डी टी तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेडियस तो बढ़ रहा है, ग्रेटर हो रहा है, दैट मींस ओके, सो एरिया भी ज्यादा होता रहेगा। तो यहाँ पर देखो डी आर बाई डी टी का वैल्यू शायद गिवन है क्वेश्चन में 3.5, तो पाई मतलब 2 पाई आर इंटू 3.5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? सो व्हेन देखो एक आर का वैल्यू रेडियस शायद दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, नो, व्हेन आर इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर then dA by dt when r equals to 7.5, बस बिठा दो, क्या होगा? 2 into pi into 7.5 into 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा अभी, क्योंकि टाइम का यूनिट यहाँ पर सेकेंड दिया गया है। सो यहाँ पर अभी कर लो मल्टीप्लाई, क्या होगा? 3.5 into 2 ये तो 7 होगा, 7 into 7.5 into पाई, तो यहां पर ये क्या होगा? (52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड), ओके, पर सेकेंड। ये होगा आपका जो सर्कुलर वेव का एरिया जिस रेट से चेंज हो रहा है उस रेट का आंसर, ओके। 52.5 पाई, अब पाई का वैल्यू भी यहां पर बिठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल इज मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving, a particle is moving, a particle is moving on the curve y equals to x cube plus 2, okay. Find one point on the curve. Find one point on the curve. Find one point on the curve where y coordinate is changing.
when y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate changing. ओके, मतलब देखो एक कार्व दिया गया, दैट मींस कोई भी एक ऐसे सपोज, ठीक है, इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये एक कोई भी कार्व है, कार्व का एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो कार्व है, दैट मींस यहाँ पर पॉइंट भी होगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, 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 ऐसे करोड़ों पॉइंट मिलेगा आपको, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स, यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि वाई कोऑर्डिनेट, देखो सब पॉइंट्स में चेंजेस आ रहे हैं ना एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच। तो यहाँ पर बोला गया कि एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये तो कुछ नहीं बोला गया यहाँ पे। ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कुछ नहीं बोला जाता क्वेश्चन में, तो दैट मींस आपको टाइम के रेस्पेक्ट में ही लेना है। दुनिया में कुछ भी चीज का वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में तो चेंज आप ले ही सकते हैं, है कि नहीं। अगर दिया जाए क्वेश्चन में कि नहीं रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, नहीं उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तब तो आप लिखेंगे। बट क्वेश्चन में अगर ये गिवन ना हो, दैट मींस किसी भी एक चीज का वैल्यू चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, कुछ गिवन नहीं है, दैट मींस टाइम के रेस्पेक्ट में आप ले सकते हैं। दैट मींस यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब dy बाई किसके रेस्पेक्ट में, dt। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ऐसे लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस dy बाई dt 8 टाइम्स as fast as x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, दैट मींस x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। बट y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो किसके साथ इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब x जितना चेंज हो रहा है उसके साथ 8 टाइम्स ज्यादा y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। दैट मींस dy बाई dt इक्वल्स टू 8 इंटू dx बाई dt, सिंपल। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आप देख रखे। नाउ फ्रॉम का क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर देखो बोथ साइड तो हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dt, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर तो है ही, फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, और 2 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। अब देखो dy बाई dt के जगह में, dy बाई dt इसके जगह में हम लोग देखो तो 8 इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम 1 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, है कि नहीं। बोथ साइड dx बाई dt कैंसिल, so it means x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है 8 बाई 3, ठीक है। सो यहां पर x इक्वल्स टू क्या आएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2 बाई √3, ये है x का वैल्यू, है कि नहीं, है x का वैल्यू निकल गया। सो यही x का वैल्यूज यहां पर तो आपको पॉइंट्स निकाले, क्या बोला गया 8 टाइम्स द पॉइंट मूविंग, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर पॉइंट निकालना है, कर्व के ऊपर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखो x का वैल्यू निकल गया, अब x का वैल्यू जो है कर्व के ऊपर पुट कर दो, y का वैल्यू भी मिल जाएगा बाकी सब, है कि नहीं। सो यहां पर बिठा दो फॉर x इक्वल्स टू 2√2 बाई √3, y कितना निकलेगा 2√2 बाई √3 होल क्यूब प्लस 2, इट मीन्स y इक्वल्स टू क्या होगा, it is 2√2 into 2√2 into 2√2 by √3 into √3 into √3 plus 2. So y equals to 8 or 2 16.
16√2 बाई 3√3 प्लस 2, ये मिला y का वैल्यू, है कि नहीं। तो माइनस के लिए भी एक मिलेगा, है कि नहीं। तो माइनस के लिए भी आपको, ये तो x का वैल्यू, ये तो x का वैल्यू जो -2√2 बाई √3 हो, उसके लिए भी आपको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। So that means basic thing is that now you need to find the coordinates of the points. You need to find the points which are lying on the given curve, and the condition is what? dy by dt equals to 8 times of dx by dt. Very simple thing. And now you can see the answer is completed. That means the first point is what? 2√2 by √3 comma this. इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो क्या करें कैलकुलेट करके? नो नहीं, तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पॉइंट्स देखो मिल गया ना, फर्स्ट पॉइंट ये, और नेगेटिव के लिए भी निकाल लो, सेम प्रोसेस ही है कि नहीं। सो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट, इफ the area of the circle increases at uniform rate, uniform मतलब एक ही रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो लिखो, if the area of the circle, if area of circle increases at uniform rate, then prove that the perimeter varies inversely as the radius. Then prove that perimeter varies inversely as the radius, That means यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल का एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, सर्कल का एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। एरिया इज इंक्रीजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, इंक्रीजेस मतलब चेंज तो हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? कुछ दिया नहीं है, दैट मीन्स क्या लेना है आपको? टाइम के रेस्पेक्ट में। हियर देखो, dA by dt यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, के कांस्टेंट ले सकते हैं। dA by dt इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट के ले सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। यूनिफॉर्म मतलब एक ही लेवल में, ना कुछ वेरिएशन नहीं आ रहा है, एक ही कांस्टेंट रेट में चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली। सो dA by dt इक्वल्स टू के, एरिया यहाँ पर सर्कल इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट, दैट मींस dA by dt इक्वल्स टू के। इसको इक्वेशन नंबर 1 देखो, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली, मतलब पेरीमीटर भी यहाँ पर चेंज हो, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर एरिया चेंज होगा तो पेरीमीटर भी तो चेंज होगा, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो दैट मींस यहाँ पर P इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 2 पाई r हम लोग जानते हैं। सो इसको हम लोग अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे dp बाई dt इक्वल्स टू 2 पाई r का क्या होगा? dr बाई dt ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 देके रखो, टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो करना है। मैंने बोला था कुछ गिवन नहीं है, दैट मींस टाइम ही लेना पड़ेगा आपको। नाउ फ्रॉम वन क्या दिया हुआ है? a इक्वल्स टू सर्कल के एरिया है ना, सर्कल के एरिया हम क्या जानते हैं हम लोग? पाई r स्क्वायर। सो dA बाई dt क्या निकलेगा? पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस r, देन dr बाई dt, है कि नहीं? ठीक है। सो दैट मीन्स dA बाई dt तो यहां पर क्या है? k। dA बाई dt मतलब k, 2 पाई r dr बाई dt। सो दैट मीन्स यहां से अगर मैं dr बाई dt का वैल्यू निकाल लूं, k बाई 2 पाई r निकाल सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि dr बाई dt हम लोगों ने क्यों निकाला है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में देखो एक dr बाई dt आ गया है, ठीक है। तो फ्रॉम 2, तो ये dr बाई dt का वैल्यू तो हम लोग को पुट करना है, क्वेश्चन में तो है नहीं। सो dp बाई dt इक्वल्स टू 2 पाई इंटू dr बाई dt मतलब k बाई 2 पाई r, 2 पाई कैंसिल। सो dp बाई dt इक्वल्स टू k बाई r, k तो क्या है, कांस्टेंट है ना, k क्या है, कांस्टेंट। सो dp बाई dt कांस्टेंट को हटा के हम लोग ऐसे वेरीज 1 बाई r ऐसे लिख सकते हैं ना, वेरीज साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी है, आप लोग लिख सकते हैं जैसे x इक्वल्स टू k बाई वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग x वेरिएबल साइन मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन है, सीखा था ना हम लोगों ने, वही 1 बाई वाई। दैट मींस x जो है y का जो इनवर्स है उसके साथ चेंज हो रहा है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या गया, प्रूव पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, मतलब रेडियस का जो इनवर्स है उसके साथ चेंज हो रहा है। रेडियस का इनवर्स मतलब इनवर्स क्या है, 1 बाई आर, 1 बाई आर, रेडियस का इनवर्स 1 बाई आर, वेरीज मतलब वेरीज साइन 1 बाई आर इनवर्सली। क्या चेंज हो रहा है, पेरीमीटर चेंज हो रहा है, दैट मींस dp बाई dt प्रूव्ड। ओके, ठीक है, लिख सकते ना हम लोग ऐसे, क्या बोलते हैं। फिर नेक्स्ट a spherical ball of salt, a spherical ball of salt, a spherical ball of salt is dissolving in water, a spherical ball of salt is dissolving मतलब क्या हो रहा है, गल रहा है कि नहीं। अब पानी में आप नमक डालेंगे तो ये ऑब्वियसली नमक का जो गोला है वो तो डिजोल्व तो होगा ही, धुलेगा ना उसमें पानी में, है कि नहीं, क्या बोल दूंगी है। पानी में ये नमक का एक बॉल ऐसे टुकड़ा डाल दो तो ये नमक क्या होगा, डिजोल्व होगा ना, गलेगा ना, वो वहां पर घुलेगा, सॉरी नॉट गलेगा, घुलेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो है spherical ball of salt is dissolving, a spherical ball of salt is dissolving in water, in such a manner that the rate of decreases of volume at any instant is proportional to the surface. At any instant is proportional to surface area. Okay. Prove that the radius is decreasing. Prove that radius is decreasing at a constant rate. At a constant rate. So, यहाँ पर the concisely you can say a spherical ball of salt is given and it is dissolving in the water. Okay, so I think you know that if the spherical ball of salt and whatever the shape it is, salt ball, if you pour if you pour this salt ball into the water, then I think it will start dissolving. Okay, so if this spherical ball is dissolving, then his shape, his size, everything will be decreased. Okay, spherical ball हो या कुछ भी बॉल हो, डिजोल्व होता रहेगा, दैट मींस साइज भी छोटा होता रहेगा, वॉल्यूम छोटा होता रहेगा, सरफेस एरिया छोटा होता रहेगा, सब कुछ छोटा होता रहेगा यहाँ पर।
है कि नहीं? दैट मीन्स वॉल्यूम भी यहां पर डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया भी यहां पर डिक्रीज होगा। किसका? स्फेरिकल सॉल्ट बॉल का, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहां पर यही क्वेश्चन देगा, द स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्विंग इन वाटर इन सच अ मैनर दैट द रेट ऑफ डिक्रीज किसका? वॉल्यूम का। किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है कुछ यहां पर, तो dB बाई हियर dB बाई dt, रेट ऑफ डिक्रीज मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं, एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के साथ प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के साथ मतलब वेरिएंस साइन है ना, दैट मींस सरफेस एरिया जितना चेंज होगा वॉल्यूम का रेट भी वही होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल, ये तो प्रोपोर्शनल साइन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने बोला था, एट टू द सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहां पर अगर dB बाई dt ये साइन को हटा के अगर इक्वल साइन बिठा दे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये क्या पॉजिटिव कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा या फिर निगेटिव कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी मैंने बोला था that if this salt is dissolving, that means the size of salt ball will be decreased, volume will be decreased मतलब वॉल्यूम का रेट यहां पर क्या होगा? कम होगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स ये कम दिखाने के लिए एक माइनस साइन आपको देना पड़ेगा। यहां पर वॉल्यूम जो है कम हो रहा है ना, है कि नहीं? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट होता है, ये वॉल्यूम कम हो रहा है, साइज बड़ा नहीं हो रहा है, यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट मींस साइज छोटा हो रहा है, दैट मींस डिक्रीजिंग रेट है। ये डिक्रीजिंग रेट को डिनोट करने के लिए ऑलवेज माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। माइनस साइन देख के एग्जामिनर को पता चलेगा नहीं ये जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो dB बाई dt इक्वल्स टू Ks। अब प्रूव दैट रेडियस इज डिक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, ओके नो प्रॉब्लम, रेडियस यहां पर कांस्टेंट रेट में चेंज हो रहा है। dt ऑफ, अच्छा भी मतलब हम लोग स्फेरिकल बॉल है ना, तो यहां पर देखो dt ऑफ ये भी वॉल्यूम सरफेस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, दैट मींस वॉल्यूम के जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं, माइनस के इंटू एस सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट मींस 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। सो दैट मींस यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 3r स्क्वायर dr बाई dt, और इधर माइनस के 4πr स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो पाई पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो दैट मींस यहाँ पर dr बाई dt इक्वल्स टू माइनस क्या है, बाकी क्या रहेगा? माइनस के। तो आपको प्रूफ क्या करना था? प्रूफ दैट रेडियस इज डिक्रीजिंग, ये माइनस साइन जो है डिनोट तो कर रहा है यहाँ पर रेडियस डिक्रीज हो रहा है एट ए कांस्टेंट रेट। ये क्या है? कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर रेडियस डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट में, सो रेडियस इज डिक्रीजिंग, रेडियस इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ओके, कांस्टेंट, ये फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है ना। देखो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब, है कि नहीं? ठीक है, ओके। सो ये जितना सारा क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किया है इस चैप्टर से, वो सब क्वेश्चंस, all the questions are very very important for the board exams, okay. So you need to solve this type of questions for getting more and more marks in the board level exams, okay. So in the next lecture just we will solve the type of questions, this type of board level questions and some different questions, some upper level questions also, which are very very important for the entrance level, okay. So in the next lecture just we will solve the same type of questions but little bit level will be changed, okay. So till then मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then stay safe and stay healthy, and if you like my videos, my lectures, then subscribe, like and share my channel with your friends and with your relatives and with your neighbors as well, okay. So thank you very much for joining my classes. Bye. Jai Hind.